आखिर क्या था महादेव और कन्याकुमारी का रिश्ता? क्या थी इसके पीछे की कहानी? आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। और आखिर क्यों नारद मुनि ने शादी में डाला था विघ्न? आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव की शादी कन्याकुमारी से होने वाली थी, पर इस शादी को क्यों रोका नारद मुनि ने? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा समय था जब असुरों ने देवताओं के ऊपर अपनी मुख्यता बना ली थी। देखते ही देखते अधर्म का काल बढ़ता चला गया और धरती माँ की तबाही होती चली गई। उस समय बाणासुर नामक एक असुर था जिसको वरदान मिला था कि उसका वध सिर्फ एक कुमारी लड़की ही कर सकती है, और इस वरदान के चलते उसे अपनी शक्तियों पे इतना घमंड हो गया था कि वो सभी देवी देवताओं का जीना मुश्किल कर रहा था, मनुष्य जाति का वध कर रहा था। उसके डर से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। धरती माँ से ये कष्ट और सहन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने देवों को यह समझाया कि सभी को दिव्य माँ परम शक्ति से इसका हल का निवेदन करना चाहिए। देवी देवताओं ने यज्ञ की तैयारी की और परम शक्ति से सहायता मांगी। यज्ञ संपन्न होने के बाद परम शक्ति सभी के सामने एक छोटी सी लड़की के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने वादा किया कि वो बाणासुर का वध अवश्य करेगी। देवी देवताओं को सही समय का आश्वासन देते हुए परम शक्ति मां अग्नि से बाहर आई और दक्षिण दिशा की ओर चली गई। जब वो सबसे दक्षिण सिरे पर पहुंची, वहां उन्होंने महादेव की आराधना शुरू की। जैसे जैसे समय गुजरता गया, परम शक्ति बड़ी होती गई। ऐसा नाम पड़ा उस दक्षिण सिरे का कन्याकुमारी। परम शक्ति की तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव उनके सामने प्रकट हुए तो महादेव परम शक्ति की सुंदरता से मंत्र मुक्त हो गए। परम शक्ति का कन्याकुमारी रूप देख के महादेव को उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। परम शक्ति ने विवाह के लिए हामी भर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह की तैयारियों के बीच नारद मुनि को एहसास हुआ कि अगर परम शक्ति महादेव से शादी कर लेती है तो बाणासुर का वध नामुमकिन हो जाएगा, और इसी दुर्घटना को रोकने के लिए नारद मुनि ने फैसला लिया कि वो इस शादी को सफल होने से रोकने की तमाम कोशिशें करेंगे। नारद मुनि ने कन्याकुमारी परम शक्ति को भटकाने की कोशिश की और बताया कि बाणासुर शिव के भेष में उनसे शादी रचा रहा है, और अगर वो इस भेष का पर्दाफाश करना चाहती हैं तो उसको उस बहरूप शिव से 3 वस्तुएं मांगनी चाहिए। एक नारियल बिना आग के, एक गन्नों का डंठल बिना जोड़ों के, और एक पान का पत्ता बिना नसों का। लेकिन भगवान शिव के लिए चुनौती बड़ी ही आसान थी, तो उन्होंने वह तीनों वस्तुएं परम शक्ति को लाकर दे दी। नारद मुनि ने अभी भी हार नहीं मानी थी और उन्होंने शादी के दिन अपनी एक ऐसी चाल जिससे समय का पासा पलट गया। शादी का मुहूर्त था आधी रात का। जब महादेव सुचिंद्रम से 5 कदम ही आगे बढ़े, तभी नारद मुनि ने मुर्गे का रूप धारण किया और दिन के आरंभ होने की झूठी पुकार लगाई। महादेव को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे देर हो गई है और शादी का मुहूर्त निकल गया है, इसीलिए वो लौट गए। महादेव के ना आने से कन्याकुमारी के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, पर फिर भी वो महादेव के चरणों में ही अर्पित रही और उनका इंतजार करती रही। कुछ समय बाद जब बाणासुर को कन्याकुमारी परम शक्ति की सुंदरता का पता लगा तो उसने शादी की जोर जबरदस्ती की, जिसके कारणवश माता ने गुस्से में आके उसका वध किया। माना जाता है कि मरते समय बाणासुर ने अपने अधार्मिक कर्मों की माफी मांगी और परम शक्ति से निवेदन किया कि वो उसके पापों को माफ करे, और जो कोई भी कन्याकुमारी के पानी में पाप धोने आएगा उसका कल्याण अवश्य करे। विष्णु पुराण के अनुसार कन्याकुमारी मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी और उस मंदिर में परम शक्ति को कन्याकुमारी के रूप में दर्शाया गया है। लोकप्रिय कहानियों की मानी जाए तो मां परम शक्ति की मूर्ति की नथ असली हीरे की है जो शेष नाग ने भेंट की थी। वो नथ उतनी उज्जवल है कि एक बारी उस नथ की रोशनी को एक नाविक लाइट हाउस समझ बैठा और उसकी नाव पत्थरों में जाकर डूब गई।
इसी वजह से मंदिर का पूर्व द्वार साल में सिर्फ 5 बारी खुलता है और कोशिश की जाती है कि कोई भी उसे लाइट हाउस ना समझे। तो दोस्तों, ये थी कन्याकुमारी मां परम शक्ति और महादेव की शादी के चक्कर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।